हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एबिडाट स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम जो आज सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जो डेट है 22/12/2021, उस डेट का जो है एग्ज़ाम जो हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका सीडीपी का जो क्वेश्चंस आया था वो कहाँ कहाँ से आया था वो हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन कौन से टॉपिक से आया है। ठीक है, तो हम उसको एक एक करके हम समझेंगे। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं था। देखिए जो हम एमसीक्यू किए हैं उसमें से ही सब कुछ आया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चंस आया है वो पहला है गिफ्टेड चिल्ड्रन से आया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था जब एमसीक्यू जब कर रहा था तब बताया था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, एवरेज, बॉर्डर लाइन, इडियट्स, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो 120 से लेकर 140 तक ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का होता है, और 90 से लेकर जो 110 तक होता है वो होता है एवरेज के, जो एवरेज स्टूडेंट के होता है, और 70 जिसको बोलते हैं हम बॉर्डर लाइन। ठीक है, और 0 से 24 जो होते हैं वो होते हैं इडियट्स। ये आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है देखिए, स्कैफोल्डिंग। ये 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो देखिए ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये स्कैफोल्डिंग किसका है, याद करिए वायगस्की के। ठीक है, वायगस्की के जो है ये एक स्टेज है। ठीक है, अच्छा स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, जिसको हम बोल देते हैं मचान। क्या बोलते हैं, मचान। एक ऐसा मचान, एक ऐसा रास्ता, ऐसा एक रोड दिखाना जो कि इसको, ये जो हेल्प करता है ना, ये टेम्पररी हेल्प होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये इसमें से क्वेश्चंस आया था। ठीक है, और कहाँ से आया था नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये तो आप लोगों को मतलब इतने अच्छे से मैंने बताया था वो एमसीक्यू में। इसका जो है हम बहुत कुछ कर चुके हैं, वो जो मेजरमेंट वाला समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट का कुछ कुछ टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, वो हम इतने अच्छे से किए हैं कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और कहाँ से आया, क्लासरूम मैनेजमेंट। ये तो ये भी मैं जो OSSTT जब कर रहे थे उस टाइम में क्लासरूम मैनेजमेंट का सब कुछ बताया है। ठीक है, क्लासरूम में कैसे कौन कौन कैसे प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल कौन से हेड पोजीशन में रहते हैं, टीचर कौन से पोजीशन में रहते हैं, टीचर और प्रिंसिपल इसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बताया है। OSSTT जो हम कर रहे थे उस टाइम में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और उसमें से और क्वेश्चंस कहाँ से आया था देखिए, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे को का जो स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 0 to 2, 2 to 6, 7 to 11 एंड 11 to आउटवर्ड्स। ठीक है, ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस आया था। देखिए सब कुछ ये एमसीक्यू किए हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डिसलेक्सिया। ये तो इतना आसान क्वेश्चंस, थोड़ा अगर माइंड करोगे ना मार्क बहुत सारा आता है। ये जो डिसलेक्सिया है ये रीडिंग एंड स्पेलिंग के जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया, रीडिंग एंड स्पेलिंग के। ठीक है, समझ गए। और है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि सिंथेटिक, ये सब कुछ है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ये हम नहीं किए हैं, टाइम होगा तो हम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये जो मेथड मैंने आप लोगों को कराया है, अच्छी तरह से मतलब पढ़ाया है आप लोगों को। जो टीचिंग मेथड होता है ये देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड ये अच्छी तरह से किया है। स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चरर मेथड, ठीक है, ट्यूटोरियल मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, ये आप लोग करे हैं। तो इसमें से आया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दिया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग दिए थे। ठीक है, चलिए, और ये क्या होता है ना, ह्यूरिस्टिक मतलब ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ध्यान में रखिए, ये जो होता है ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ओके, इसमें से क्वेश्चंस आया है। ओके, और क्या हो सकता है, ये हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट जाते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये तो पियाजे वाइगोत्स्की, आंख बंद करके ये लिखना है। ठीक है, वाइगोत्स्की के बाद है अगर करेंगे तो वो क्या है, सोशल कल्चरल आएगा नहीं। और जेंडर वाइज मतलब डिफरेंसेस, मेल फीमेल डिफरेंसेस। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन दिया है, इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ गए, ये सब हम कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग टैट्स ड्रीम, ठीक है, टैट्स ड्रीम नाम के एक हमारे प्लेलिस्ट है, वहीं पे हम लोग सीसी का सब कुछ कर चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। OSSTT के भी कर चुके हैं। ठीक है, इसका जो है जो हम पढ़ाए हैं सब कुछ वहीं से ही आया है, तो हमें ट्रस्ट कीजिए, तो ज़रूर आप लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर, वेलकम टू माय चैनल एबिडाट स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम जो आज सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जो डेट है 22/12/2021, उस डेट का जो है एग्ज़ाम जो हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका CDP का जो क्वेश्चंस आया था वो कहाँ कहाँ से आया था वो हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन कौन से टॉपिक से आया है। ठीक है, तो हम उसको एक एक करके हम समझेंगे। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं था। देखिए जो हम MCQ किए हैं उसमें से ही सब कुछ आया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चंस आया है वो पहला है गिफ्टेड चिल्ड्रन से आया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था जब MCQ जब कर रहा था तब बताया था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, एवरेज, बॉर्डर लाइन, इडियट्स, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो 120 से लेकर 140 तक ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का होता है, और 90 से लेकर जो 110 तक होता है वो होता है एवरेज के, जो एवरेज स्टूडेंट के होता है, और 70 जिसको बोलते हैं हम बॉर्डर लाइन। ठीक है, और 0 से 24 जो होते हैं वो होते हैं इडियट्स। ये आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है, देखिए स्कैफोल्डिंग, ये 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो देखिए ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये स्कैफोल्डिंग किसका है, याद करिए वाइगोत्स्की के। ठीक है, वाइगोत्स्की के जो है ये एक स्टेज है। ठीक है, अच्छा स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, जिसको हम बोल देते हैं मचान। क्या बोलते हैं, मचान। एक ऐसा मचान, एक ऐसा रास्ता, ऐसा एक रोड दिखाना जो कि इसको, ये जो हेल्प करता है ना, ये टेम्पररी हेल्प होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये इसमें से क्वेश्चंस आया था। ठीक है, और कहाँ से आया था, नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये तो आप लोगों को मतलब इतने अच्छे से मैंने बताया था वो MCQ में। इसका जो है हम बहुत कुछ कर चुके हैं, और जो मेजरमेंट वाला समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट का कुछ कुछ टेस्ट होता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, वो हम इतने अच्छे से किए हैं कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और कहाँ से आया, क्लासरूम मैनेजमेंट। ये भी मैं जो OSSTT जब कर रहे थे उस टाइम में क्लासरूम मैनेजमेंट का सब कुछ बताया है। ठीक है, क्लासरूम में कैसे कौन कौन कैसे प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल कौन से हेड पोजीशन में रहते हैं, टीचर कौन से पोजीशन में रहते हैं, टीचर प्रिंसिपल इसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बताया है। OSSTT जो हम कर रहे थे उस टाइम में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और उसमें से और क्वेश्चंस कहाँ से आया था, देखिए जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का जो स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 0 to 2, 2 to 6, 7 to 11 एंड 11 to ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस आया था। देखिए सब कुछ ये एमसीक्यू किए हैं हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, डिसलेक्सिया। ये तो इतना आसान क्वेश्चंस, थोड़ा अगर माइंड करोगे ना मार्क बहुत सारा आता है। ये जो डिसलेक्सिया है ये रीडिंग एंड स्पेलिंग के जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया, रीडिंग एंड स्पेलिंग के, ठीक है, समझ गए। और है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि सिंथेटिक ये सब कुछ है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ये हम नहीं किए हैं, टाइम होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट ये जो मेथड मैंने आप लोगों को कराया है अच्छी तरह से, मतलब पढ़ाया है आप लोगों को। जो टीचिंग मेथड होता है ये देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड ये अच्छी तरह से किया है। स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चरर मेथड, ठीक है, ट्यूटोरियल मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, ये आप लोग करे हैं। तो इसमें से आया है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दिया था H.E. एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, H.E. एमस्ट्रॉन्ग दिए थे, ठीक है। चलिए, और ये क्या होता है ना, ह्यूरिस्टिक मतलब ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ध्यान में रखिए, ये जो होता है ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ओके। इसमें से क्वेश्चंस आया है, ओके। और क्या हो सकता है, ये हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट जाते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये तो पियाजे वाइगोत्स्की, आंख बंद करके ये लिखना है, ठीक है। वाइगोत्स्की के बाद है अगर करेंगे तो वो क्या है, सोशल कल्चरल आएगा, नहीं। और जेंडर वाइज, जेंडर वाइज मतलब डिफरेंसेस, मेल फीमेल डिफरेंसेस, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है, इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ गए। ये सब हम कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग टैट्स ड्रीम, ठीक है, टैट्स ड्रीम नाम के एक हमारे प्लेलिस्ट है, वहीं पे हम लोग सीसी का सब कुछ कर चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। OSSTT के भी कर चुके हैं, ठीक है। इसका जो है जो हम पढ़ाए हैं सब कुछ वहीं से ही आया है। तो ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट कीजिए तो ज़रूर आप लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।